नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 1 जून दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की बड़ी खबरें। हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र में राजस्थान के श्रद्धालुओं से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में राजस्थान के नागौर जिले की रहने वाली एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि करीब 16 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसा सुबह शांति कुंज के पास हुआ। बस शांति कुंज गेट नंबर 3 के पास सर्विस लेन से हाईवे पर बैक करने के लिए हरिद्वार की तरफ मुड़ रही थी। तभी देहरादून के रायवाला की तरफ से आ रहे डंपर ने बस को पलटता देख बचाने का प्रयास किया, लेकिन डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक ढाबे में जा घुसा। देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। इस बार चर्चा सिर्फ फिटमेंट फैक्टर या महंगाई भत्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार और कर्मचारी संगठनों का पूरा ध्यान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा पर है। 8वें वेतन आयोग के तहत एक ऐसे लचीले पेंशन ढांचे पर विचार किया जा रहा है जो बुजुर्ग होते कर्मचारियों और अधिक आर्थिक मजबूती देगा। प्रस्ताव दिया गया है कि रिटायरमेंट के बाद जैसे जैसे कर्मचारी की उम्र बढ़ेगी, हर साल में उसकी पेंशन में 5% की अतिरिक्त बढ़ोतरी की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बंदर ने कथित तौर पर 2 लाख रुपए से भरा एक बैग छीन लिया और हवा में नोट उड़ाने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक एक शख्स करीब 2 लाख रुपए कैश से भरा बैग लेकर एक वकील के चैम्बर में आया था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक बंदर ने उसके हाथ से बैग छीन लिया और भाग गया। पेट पर ऊंचाई पर बैठे बंदर ने कथित तौर पर नोटों की गड्डियों को फाड़ दिया और हवा में नोट उड़ाने शुरू कर दिए। जैसे ही सड़क और आसपास के इलाके में नोट उड़ने लगे, हैरान लोग सचमुच में हो रही पैसों की बारिश देखने लगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अजमेर दौर पर हैं। वे पुष्कर में चल रहे कांग्रेस के 10 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर के समापन कार्य में शामिल होने आए हैं। राहुल सोमवार सुबह किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे। किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने राहुल गांधी को हल भेंट किया। यहां से राहुल पुष्कर के लिए रवाना हो गए थे। एविएशन टरबाइन फ्यूल महंगा होने के बाद एयरलाइंस कंपनियों ने इंटरनेशनल उड़ानों के बाद अब कम मुनाफे वाले डोमेस्टिक रूटों पर भी कैंची चलाना शुरू कर दी है। इसके तहत आज सोमवार से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संचालित 7 घरेलू उड़ानों को अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। एयरलाइन सूत्रों के अनुसार देश की प्रमुख एयरलाइंस जून से अगस्त के बीच अपने नेटवर्क में कटौती कर रही हैं। जयपुर से संचालित 7 उड़ानें प्रभावित होंगी। वर्तमान में जयपुर एयरपोर्ट से प्रतिदिन औसतन 55 उड़ानों का संचालन हो रहा है, जो अब घटकर करीब 48 रह जाएगा। जयपुर में एक लुटेरी दुल्हन के 3.5 लाख रुपए के गहने कैश चोरी कर भागने का मामला सामने आया है। शादी के 8 दिन बाद पति को रेलवे स्टेशन पर छोड़कर दुल्हन फरार हो गई। 1.5 लाख रुपए लेकर शादी करवाने वाले बिचौलिए भी गायब हो गए। पीड़ित ने करदनी थाने में कोर्ट से आदेश करवाकर लुटेरी दुल्हन सहित गैंग मेंबर्स के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। एएसआई धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि कालावाड़ रोड के रहने वाले 42 वर्षीय व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। लुधियाना में पानी चाबी बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक जहरीली गैस लीक होने से हड़कंप मच गया। दम घुटने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि फैक्ट्री में काम करने वाले कई अन्य मजदूर गंभीर रूप से जख्मी और बेहोश हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में रोजाना की तरह काम चल रहा था कि अचानक वहां गैस पाइपलाइन या सिलेंडर से रिसाव शुरू हो गया। देखते ही देखते जहरीली गैस पूरी फैक्ट्री के भीतर फैल गई। इतनी खतरनाक थी कि वहां मौजूद मजदूरों को संभलने या बाहर भागने तक का मौका नहीं मिला। दम घुटने और आंखों में तेज जलन के कारण लोग वहीं जमीन पर गिरने लगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक ने कहा कि नाकारा निकम्मी सरकार 5 साल रहेगी तो पब्लिक को नुकसान होगा। मैं दुआ करता हूं कि भजनलाल शर्मा 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहें। लोगों में सरकार के प्रति सभी जगह गुस्सा है, वह बस इसी को कम करने का इंतजार कर रही है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह राहुल गांधी की यात्रा के चलते अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में हालात बड़े गंभीर हैं। प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। लगातार रेप हो रहे हैं, दवाइयां मिलना बंद हो गई हैं। जयपुर मेट्रो फेज 2 के शिलान्यास से पहले प्रशासन पूरी तैयारियां करने में लगा है। इसी के तहत प्रहलादपुरा में मिट्टी की जांच शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया आगे और बढ़ेगी। मेट्रो अधिकारियों की माने तो पैकेज 1 का काम धरातल पर जल्द ही रफ्तार पकड़ने वाला है। माना जा रहा है कि मिट्टी की जांच पूरी होने के बाद ही रूट पर पियर खड़े करने का काम विधिवत रूप से शुरू हो सकेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए जयपुर मेट्रो के खंभे बिना किसी धंसाव के भारी दबाव झेल सकें। मिट्टी की बेयरिंग कैपेसिटी मापी जाती है।
भारत की डेयरी शक्ति लगातार मजबूत हो रही है और इसी विकास में राजस्थान की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। देश के कुल दूध उत्पादन में 14.82% हिस्सेदारी के साथ राजस्थान देश का दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य बनकर उभरा है। केवल उत्तर प्रदेश ही राजस्थान से आगे है, जिसकी हिस्सेदारी 15.66% है। केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र मिलकर देश के कुल दूध उत्पादन का 54.9% योगदान देते हैं। इनमें राजस्थान का उत्पादन गुजरात से लगभग 2 गुना है। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान के नेतृत्व में आज सोमवार जयपुर कलेक्ट्रेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। करीब 1.5 घंटे प्रदर्शन के बाद पुलिस के जवान प्रदर्शन कर रहे सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को साथ लेकर जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। इसके बाद राज्यपाल और सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सहकारिता मंत्री को पद से हटाने और उन पर कार्रवाई की मांग की। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रिचपाल सिंह पुनिया ने बताया कि संविधान के खिलाफ पुलिस के प्रति अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने वाले मंत्री को तत्काल पद से हटाया जाए। राजस्थान के अलवर जिले में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में पता चला है कि 5 निजी शिक्षण संस्थाओं की लॉगिन आईडी और पासवर्ड को गलत इस्तेमाल कर कुल 143 संदिग्ध आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किए गए। मामला सामने आने के बाद जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सीमा कुमारी ने साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार यह मामला वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदनों से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला अस्पताल की लिफ्ट में सोमवार की सुबह मासूम बच्ची सहित दंपत्ति फंस गए। अचानक बिजली गुल होने से लिफ्ट बंद हो गई। इस दौरान 15 मिनट तक दंपत्ति लिफ्ट में फंस फोन लगाकर मदद मांगते रहे। लिफ्ट के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। जब जनरेटर स्टार्ट हुआ तब जाकर दंपत्ति बाहर निकले और राहत की सांस ली। शहर के अमन शहीद निवासी अमर अपनी पत्नी संग बीमार बच्ची को दिखाने जिला अस्पताल पहुंचे थे। ओपीडी जाने को उन्होंने लिफ्ट का सहारा लिया। जैसे ही लिफ्ट ऊपर को बढ़ी तभी अचानक बिजली गुल होने से बीचों बीच रुक गई। लिफ्ट के अंदर अंधेरा छा गया। इसमें सिर्फ 3 लोग ही थे। बीमार बच्ची लिफ्ट का अंधेरा देखकर रोने लगी। तब तक अमर ने फोन से अपने भाई समर और अन्य लोगों को सूचना दी। राजस्थान नर्सेज भर्ती संघर्ष समिति के नेतृत्व में निकाली जा रही संविदा नर्सेज न्याय पद यात्रा आज दौसा जिले में प्रवेश करेगी। यह पद यात्रा डीग जिले के पूंछरी स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से रवाना होकर जयपुर की ओर बढ़ रही है। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के संविदा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कर्मियों को न्याय दिलाना तथा नर्सेज एवं पैरामेडिकल भर्ती प्रक्रिया में 10, 20 एवं 30 बोनस अंकों के साथ मेरिट के आधार पर भर्ती करवाने की मांग को सरकार तक पहुंचाना है। पश्चिम बंगाल में सोमवार को सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। लोक भवन में हुए कार्यक्रम में राज्यपाल आरएन रवि ने 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। सीएम शुभेंदु अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। 13 नेताओं को कैबिनेट मंत्री, 3 को राज्य मंत्री और 19 को राज्य मंत्री बनाया गया। इस विस्तार के साथ बंगाल में मंत्री परिषद की मंत्रियों की संख्या 41 हो गई है। इससे पहले 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।